Hello guys, I am Deepshika Parmas. Welcome to my YouTube channel DS Science Classes. Okay, so next topic में हम पढ़ चुके थे डाइजेशन और डाइजेस्टिव सिस्टम में हमने देखा था एलिमेंट्री कैनाल एंड एक्सेसरी ग्लैंड्स। एलिमेंट्री कैनाल में हमने उसका पूरा स्ट्रक्चर देखा था। ओके, एंड सबसे पहले हमने उसमें देखा था माउथ, बकल कैविटी, फेरिंक्स, इसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, इसके 3 पार्ट्स है, ड्यूडेनम, जेजुनम एंड इलियम। फिर सीकम एंड लार्ज इंटेस्टाइन, इसके 3 पार्ट्स है, असेंडिंग कॉलन, ट्रांसफर कॉलन, डिसेंडिंग कॉलन, सिग्मॉइड, रेक्टम एंड एनिस। दिस इज द एलिमेंट्री कैनाल। ओके, फिर हमने हिस्टोलॉजी ऑफ एलिमेंट्री कैनाल भी देखी थी। उसमें हमने क्या देखा था कि जो एलिमेंट्री कैनाल है हम उसे इस तरीके से मान लीजिए, दिस इज द एलिमेंट्री कैनाल। जब हम एलिमेंट्री कैनाल को यहाँ से कट करते हैं तो हमें कैसे हम उसको देखेंगे, तो इस तरीके से देखेंगे। तो ये जो व्यू दिखाई दे रहा है इसे हम बोलते हैं क्रॉस सेक्शनल व्यू। तो क्रॉस सेक्शनल व्यू को देखने पर एलिमेंट्री कैनाल के हमें उसमें 4 लेयर प्रेजेंट दिखाई। ओके, वो लेयर कौन कौन सी थी ये भी हमने देख ली थी। सबसे इनर मोस्ट लेयर जो थी वो कौन सी थी, ये थी म्यूकोसा। म्यूकोसा मतलब जो म्यूकस को सिक्रीट करेगी। एंड उसके बाद थी हमारी सेकेंड नंबर की सब म्यूकोसा। एंड उसके बाद मस्कुलरिस जो बहुत सारी मसल्स से बनी हुई थी। एंड लास्ट में सबसे आउटर मोस्ट लेयर थी हमारी सिरोसा। ओके, सिरोसा जो थी एक पन्नी की टाइप पैक थी एंड अंदर रिंकल स्ट्रक्चर था उसका। ये हमने एलिमेंट्री कैनाल की हिस्ट्री देखी थी। ओके, नाउ अब हम पढ़ेंगे एक्सेसरी ग्लैंड्स। ठीक है, तो एक्सेसरी ग्लैंड्स में हम क्या देख चुके थे, हम डाल लेते हैं यहाँ पे एक्सेसरी ग्लैंड्स। ठीक है, एक्सेसरी ग्लैंड्स में हमने क्या क्या पढ़ा था। सलाइवरी ग्लैंड्स को पढ़ना है जिसमें हमें लीवर को पढ़ना है एंड पैनक्रियास को पढ़ना है। ठीक है, तो इनको हम पढ़ेंगे कैसे, हम इनका ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं वो स्ट्रक्चर देखेंगे एंड उनका फंक्शन समझते लाइन से चलेंगे। ठीक है, तो इसमें हमने क्या क्या देखा था, सलाइवरी ग्लैंड्स, एंड यहाँ पे थी हमारी लीवर एंड देयर इज पैनक्रियास। ठीक है, तो ये चीज हमें देखना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम अभी क्या देख लेते हैं, हम देख लेते हैं हमारी सलाइवरी ग्लैंड्स। ठीक है, तो सलाइवरी ग्लैंड्स क्या करती हैं, सलाइवा को प्रोड्यूस करती हैं। अब ये बात आप खुद सोचते हैं कि सलाइवा कहाँ पर प्रेजेंट रहेगा। जब हम कोई भी चीज़ को खाना स्टार्ट करते हैं, मतलब डाइजेशन की जो प्रोसेस होती है स्टार्ट कहाँ से हो जाती है, ये चीज़ हम देख चुके थे। ये हमारी हो जाती है माउथ, मतलब बकल कैविटी से। ओके, तो बकल कैविटी में जो फूड है हम उसको चर्निंग करते हैं, मतलब उसे चबाते हैं और फिजिकली ब्रेक करते हैं। फिजिकली ब्रेक करने के लिए हमें उसमें क्या चाहिए पड़ता है, फूड को हम डायरेक्ट नहीं खा सकते, इसलिए हमारे माउथ में सलाइवरी ग्लैंड प्रेजेंट रहती है। वो क्या करती है, सलाइवा सिक्रीट करती है, उससे हमारा जो फूड है वो बॉलस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। क्यों, अब मान लीजिए जैसे आपने कुछ ऐसा मटेरियल खाया जो आपके अंदर, आपका अंदर कितना सॉफ्ट एरिया प्रेजेंट होता है। ठीक है, उसको कट कर दिया, लाइक आपने चिप्स या पापड़ इस टाइप की कोई चीज़ खाई। ठीक है, अब खुद बताइए जब हम उसे खाएंगे तो वो हमारे अंदर के पार्ट्स को कट कर सकता है। इसलिए जो सलाइवा होता है उसे फिजिकली ब्रेक करेगा और उसे सॉफ्ट बनाएगा, स्मूथ ऑफ फूड। ठीक है, फूड को स्मूथ बनाएगा। ठीक है, उससे क्या होगा, इजीली उसे फिजिकली ब्रेक करके उसे अंदर से हम गटक सकते हैं और फिर स्टमक में हमारी केमिकली प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी डाइजेशन की। ओके, तो ये बात समझ में कि सलाइवा का फंक्शन मेन क्या है, फूड को स्मूथ बनाकर उसे बॉलस में कन्वर्ट करना। ओके, ठीक है, तो सलाइवरी ग्लैंड्स पढ़ने के लिए हम ये देख लेते हैं कि ये कहाँ प्रेजेंट, मतलब वैसे तो ये बकल कैविटी के आउटसाइड प्रेजेंट होता है, लेकिन बकल कैविटी का स्ट्रक्चर देखना मोस्ट ऑफ इम्पोर्टेंट है क्योंकि वो सलाइवरी ग्लैंड से कनेक्ट है। तो पूरी सलाइवा हमारी बकल कैविटी में सिक्रीट होती है। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसमें क्या देखेंगे, हमारी बकल कैविटी। अभी हमने क्या देख लिया, बकल कैविटी। अभी हमने इसमें देखा है, क्या देखा है, डाइजेशन। ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ लिया और उसमें हमने एड्सॉर्प्शन भी लगभग देख लिया कि कैसे होता है। जो डाइजेशन हो जाता है उसमें डाइजेस्टिव फूड जो है वो एड्सॉर्ब हो जाता है ब्लड वेसल्स में, इसे बोलते हैं एब्सॉर्प्शन। ओके, ये चीज़ आपने पढ़ ली। अब हम पढ़ेंगे बकल कैविटी है क्या। ठीक है, तो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ बकल कैविटी हम देखते हैं।
ओके स्टार्ट। आइए हम यहाँ पे देख लेते हैं बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ बकल कैविटी। ठीक है, तो बकल कैविटी में हमें बेसिक स्ट्रक्चर में क्या क्या पढ़ना है ये बता देते हैं हम सबसे पहले, ताकि आपका एक इमेजिनेशन हो कि हमें बकल कैविटी में क्या क्या चीज़ प्रेजेंट है, उसमें हमें क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल आप खुद बताइए कि बकल कैविटी में क्या क्या होता है। बकल कैविटी मतलब हम जान चुके हैं कि दिस इज अ माउथ एंड इसी को हम बोलते हैं बकल कैविटी। इसमें हमारी क्या टंग होती है, टीथ होते हैं एंड सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं। ठीक है, तो ये तीन चीज़ हमारी बकल कैविटी में आएगी। तो हमें सबसे पहले इसमें देखना है टीथ एंड फिर देखना है हमें टंग एंड फिर हमें देखना है यहाँ पर क्या सलाइवरी ग्लैंड। अब हम सबसे पहले देख लेते हैं हमारे टीथ। ये जो आपकी बत्ती सी दिखाई देती है कुछ भी बोलने पर, हंसने पर बोलते हैं बत्ती सी मत दिखाओ। तो ये जो हमारे टीथ हैं उसका हमें बेसिक स्ट्रक्चर पता होना मोस्ट ऑफ इम्पोर्टेंट बहुत ज़रूरी है। फिर हम उसके टाइप्स पढ़ेंगे कि बकल कैविटी में जो हमारे टीथ हैं वो किस टाइप के होते हैं, कितने टाइप हैं उसके, कहाँ पे कौन सा टीथ प्रेजेंट होता है। एंड हम मोलर फॉर्मूला भी देखेंगे जो बहुत इम्पोर्टेंट होता है एग्जाम के व्यू से एंड नीट के व्यू से। ओके चलिए आइए। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख लेते हैं बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द टीथ। बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द टीथ, टीथ की संरचना। ओके ठीक है, अब हमें टीथ की संरचना मतलब बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ टीथ में ये देखना है कि टीथ किस टाइप का होता है। वैसे हमें सिंपल वाइट कलर में दिखाई देता है, लेकिन ये किससे मिलकर बना होता है, इसके कितने पार्ट्स होते हैं, क्या इसमें कनेक्ट होता है, ये सारी चीज़ हम देखेंगे। आइए सबसे पहले हम बेसिक डायग्राम बना लेते हैं टीथ का। ओके, तो हमारा टीथ कुछ इस प्रकार का दिखाई देता है। आर यू अंडरस्टैंड? ये जो हमारा टीथ है वो जिस मटेरियल से बना होता है उसे हम क्या बोलते हैं बच्चों? ऐसे ये जो बना हुआ है ना, ये पूरा जो है ये सबसे हार्ड पार्ट होता है हमारी बॉडी में, जो कहलाता है क्या? डेंटिन। डेंटिन। ओके, तो ये जो डेंटिन है वो किससे मिलकर बना रहता है? कार्बन फॉस्फेट से मिलकर बना होता है। ठीक है, तो ये जो हमारा टीथ है वैसे तो हमारी सारी बोन्स कैल्शियम फॉस्फेट से मिलकर बनी होते हैं एंड ठीक है, लेकिन ये जो डेंटिन है इसको हम तब क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें जो कैल्शियम फॉस्फेट है ना उसका जो वो होती है ना मात्रा, वो उसमें बहुत ज़्यादा होती है, एक मतलब बंडल के फॉर्म में बहुत ज़्यादा पैक्ड रहता है। ठीक है, फिर उसके बाद इसका ऊपर का जो पार्ट आता है ये जिससे आप खाने को चबा सकते हैं, ठीक है, वो उससे भी ज़्यादा टफ होता है। क्यों? उसमें कैल्शियम फॉस्फेट जो होता है वो उससे भी ज़्यादा मात्रा में होता है, उसकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है। ओके, सो ये जो इस पार्ट को हम क्या बोलते हैं? दिस इज द एनामल। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि आपके टीथ का सबसे हार्ड पार्ट कौन सा है? एनामल, जो बना रहता है कैल्शियम फॉस्फेट से एंड कैल्शियम कार्बोनेट। ये चीज़ आपने देख ली है ना। अब आप जानते हैं ये जो हमारे टीथ है वो डायरेक्ट ऐसा तो है नहीं कि जैसे ये हमारा जो है जो पर हमारा टीथ फेविक्विक से इस टाइप से चिपका हुआ है। नो, इसको रहने के लिए क्या एक स्पेस चाहिए, उसके लिए हमारे जो है ना एक गड्ढे के टाइप का स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो जिसे हम बोलते हैं अपनी गम्स। ठीक है,
मान लीजिए हमने गम्स बना ली, दिस इज अ रूट, क्योंकि यहाँ पर रूट प्रेजेंस होती है, एंड इस रीजन को हम बोलते हैं क्राउन। तो ये मिड पार्ट बचा है, इसे हम बोल देंगे नेक। अभी हमने ऐसा कुछ भी नहीं पढ़ा है जिसको देख के लगे कि ये क्या पढ़ लिया हमने, तो ऐसा कुछ हमने अभी नहीं देखा है। सिंपल अभी हमने देखा है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ टीथ, जो डेंटिन कहलाता है बीच में, एंड उसका ऊपर का पार्ट जो सबसे हार्डेस्ट होता है जिसे हम एनामल कहते हैं, ये हमारी रूट्स हैं। नेक, ये हमारा नेक पोर्शन है, एंड दिस इज अ क्राउन। अब आप खुद सोचिए, जब आपका दांत हिलता है, अब आप ही बताइए कि जो दांत है हमारा टीथ, वो कैल्शियम फास्फेट कैल्शियम कार्बोनेट से मिलकर बना है। ओके, तो जब ये टूटता है या हिलता है तो हमें दर्द क्यों होता है? ये चीज़ आपने सोची होगी ना। अब ये ऐसा पार्ट है, हम इसे कितना भी ठोकने में दर्द नहीं होना चाहिए, हार्ड है एकदम, लेकिन दर्द इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पर हमारी एक वेसल्स जाती है, जहाँ पर हमारी ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती हैं। समझ रहे हैं आप? ये बीच में एक कैविटी रहेगी जहाँ पर हमारी ब्लड वेसल्स कनेक्ट रहेंगी। समझ रहे हैं आप? यहाँ हमारी ब्लड वेसल्स कनेक्ट रहेगी, और इस कैविटी को हम बोलते हैं पल्प कैविटी। पल्प कैविटी। देन ये जो कैविटी है, डेंटिन का पूरा रीजन है, नीचे से एक और लेयर से कवर्ड रहता है। ये जो लेयर है ये क्या करती है? ये हमारी पल्प कैविटी नहीं है। इस लेयर को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं हम इसे? यहाँ पर लिख लेते हैं हम इसको हम बोलते हैं सीमेंटम। नाम से ही क्लियर हो रहा है। सीमेंटम मतलब जो गम्स से हमारे टीथ को होल्ड कर रखे, मतलब उसे जोड़ कर रखे। ओके, एंड यहाँ से रूट्स टाइप के निकले हुए होते हैं जो गम्स तक जाते हैं। इन रूट्स को हम क्या बोलते हैं? शार्पेज फाइबर। शार्प से आप इसका नाम याद कर सकते हैं। दिस इज अ शार्पेज फाइबर। शार्पेज फाइबर्स। ओके, तो ये हमारा बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ टीथ था, ये हमने देख लिया है। इसमें ज़्यादा कुछ इसमें हमें नया नहीं दिखा है। सिंपल हमने जो टीथ है जो जिससे मिलकर बना है उसे हमने डेंटिन बोला है। देन उसके ऊपर का पार्ट जो सबसे हार्ड है उसे हमने एनामल नाम दिया। हमने नहीं दिया, इसका रियल नेम यही होता है। फिर उसके बाद हमने देखा इसका ऊपर का पोर्शन जिसे हमें क्राउन बोलते हैं, मिड पोर्शन नेक बोलते हैं, एंड दिस इज अ रूट। गम्स जो होते हैं ना, रूट बोलेंगे, ठीक है। फिर इसके बीच में हमने एक कैविटी देखी जहाँ पे हमारी ब्लड वेसल्स प्रेजेंट रहती हैं, ठीक है, टिश्यूज भी बनी हुई। ठीक, इसे इस कैविटी को हमने नाम दिया पल्प कैविटी। देन ये जो इस टाइप का स्ट्रक्चर दिख रहा है जिसमें रेड आपको पूरा फिल दिखाई दे रहा है, इसको हमने नाम दिया सीमेंटम। मतलब ये होल्ड करके रखेगा टीथ को हमारे गम्स से। देन यहाँ से कुछ रूट्स निकली होंगी और ये रूट्स हमारे गम्स तक जाएंगी। इन रूट्स को हम बोल रहे हैं शार्पेज फाइबर। ठीक है, आपको ये चीज़ क्लियर हुई होगी ना। अब